ये मुस्लिम लीग वाले हों या पीपल पार्टी वाले हों या दूसरे लोग भी जो हैं, हमारी खुद अफवाज पाकिस्तान हों, वो इतना सर पे सवार कर देते हैं कि वो यानी आप को सोचते नहीं है कि आप इमरान खान के वर्कर बन गए हैं। भूख है, नंग है, और फिर भी तुम लूटते हुए डर से भी नहीं हो, ना अल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। ये 24 नवंबर शुरू में तो लगता था कि ये इमरान खान साहब ने बगैर तैयारी के ये तारीख दे दी है, फाइनल कॉल दे दी है। लेकिन अब वो 24 नवंबर गवर्नमेंट के आसाब पे छाया हुआ है। उनके तमाम वज़रा ने इतना जिक्र करते हैं वो 24 नवंबर का कि करोड़ों अरबों रुपए से भी प्रोपेगेंडा किया जाता, इश्तिहारात दिए जाते, तो फिर भी इतनी शोहरत नहीं मिलनी थी जो इमरान खान की फाइनल कॉल को हो चुकी है। असल में ये एक तरीक़ाकार है। हमारी पुरानी पार्टियां उस तरीक़ाकार से वाकिफ़ भी नहीं है। वो बस खड़े हो जाते हैं कि ये ऐलान करते हैं जी कहीं कोई बंदा नज़र ही नहीं आ रहा। अब जब हम जाते हैं लोगों से तो हर आदमी बात ही 24 नवंबर को की कर रहा है। पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के घरों पे, सिटिंग MP MLA के घरों पे तैनात हो चुकी है अभी से। तो वो एक और याद दिलाता रहता है कौम को कि ये पुलिस, ये रेंजर्स, ये आर्मी क्यों बनाई जा रही है जी? वो जी 14 नवंबर 24 नवंबर आ रहा है। तो ये बाद में कहते हैं जी लोग क्यों इकट्ठे हो गए। लोगों को आप खुद इकट्ठा करते हैं। इमरान खान तो बस इशारा करता है। उनके जो नौजवान हैं वो तो काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कामयाब बनाने के लिए इवेंट को। लेकिन जो आप वर्कर बन जाते हैं इमरान खान के, या ये मुस्लिम लीग वाले हों या पीपल पार्टी वाले हों या दूसरे लोग भी जो हैं, हमारी खुद अफवाज पाकिस्तान हों, वो इतना सर पे सवार कर देते हैं कि वो यानी आप को सोचते नहीं है कि आप इमरान खान के वर्कर बन गए हैं, ना चाहते हुए भी। ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन वो जैसे गुलामों को लगा दिया जाता है काम पे और कर रहे होते हैं। आप तो इमरान खान के वर्कर से भी आगे के दर्जे पे खुद उस काम को कामयाब करा रहे हैं। तो अच्छा है, जो भी वो अच्छा है। लेकिन ये एक पहलू भी कौम देखती है कि
सारे वसाइल तमाम प्रोपेगेंडे की आलात, मैन पावर, हर चीज़ अगर 24 नवंबर को नाकाम बनाने के लिए पड़ जाए तो फिर जो कारोबार हुकूमत होता है, डे टू डे अफेयर्स होते हैं, वो रुक जाते हैं। ये भी आप इनडायरेक्ट जो नफरत आपके खिलाफ पैदा होती है वो भी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचा देती है। तो इससे बेहतर है कि आप इन चीज़ों से निकल जाएं, आर्मी निकल जाए, साइड पे बैठ के देखे कि कितने लोग आते हैं या नहीं आते। और अगर जो लगता है कि हर जगह से लोग आएंगे और उसका रोकने का कोई होगा, आप अभी चैनल्स खोल लीजिएगा। चैनल्स का कंट्रोल तो इनके पास है ना। ये तो अभी वीपीएन को भी उन्होंने रजिस्टर कराए, ये कराए, वो कराए, हर चीज़ को उन्होंने बंद किया हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसमें अब मेरे ऊपर तो पूरी पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने। मुझे एंकर बैठ के बताते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, उनको हिदायत देते हैं कि यार उसका नाम क्यों ले लिया आपने। अब ये मेरा नाम अगर हटवाना है तो साद रफ़ी को रोको, सारे इनके वज़रा को रोको, तारीख को मिटा दो, तो फिर जावेद हाशमी मिट जाएगा। मैं तो तारीख हूँ, मैं तो इतना नाम मेरा आप नहीं आने देंगे, ठीक है। और जो उन पे जुल्म हुए हैं, ज्यादतियाँ हुई हैं, ये बात ठीक है कि वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। अब मेरे ऊपर तो हर दौर में हुई हैं, उसको ना आने दें। तो जो मेरे साथ खड़े होते हैं उससे बेचारे, उन पर जो जुल्म हो रहे होते हैं उनका जिक्र भी ना करने दें। तो इसलिए देखें, हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। झूठ झूठ होता है, उसका सर पैर नहीं होता। 8 फरवरी, ओ भाई किधर छुपाएंगे? 9 मई कहाँ छुपाएंगे? अब आप कहते हैं जी कि उनकी भी हमने फुटेजेस दिखा दी हैं। लोग अंधे हो गए हैं, लोग बहरे हो गए हैं। इतना बड़ा आप जो रास्ता अख्तियार कर देते हैं, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, वो जब लोग आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये झूठ है, और झूठ बोल कौन रहा है? हमारी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर साहब। क्योंकि वो ये नहीं देखते कि वो मुंह से क्या कह रहे हैं, वो तो देखते हैं कि उनकी तरफ से 9 मई को कैसे पेश किया जा रहा है। जो झूठ है, सारे के सारे झूठ है। मैं तो कहता रहता हूँ कि आसिम मुनीर साहब ने नाम लेके कहा कि फलां फलां आदमी जो है वो कैंट के ऊपर वो हमला कर रहा है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, फिर छोड़ दिया। अब किसको पकड़ रहे हो? कुछ पले नहीं है यार आपके। बस करो, नहीं करोगे तो बस तो हो जानी है। मैं तो फिर भी एहतराम
को पेश नज़र रख के बात करता हूँ। जो लोग इधर से उधर से वीडियोस बनाए बैठे हैं तो आपको छोड़ते नहीं हैं। आप इन डिस्कशन में क्यों आते हैं? पाकिस्तान का दिफा को तो आपने कभी संभाला नहीं है। इसके बावजूद इक़्तिदार आपका है, इक़्तिदार आपसे छीना ही नहीं जा सकता। मुझे कभी कभी कहते हैं जी आप तो अल्लाह अल्लाह करें और आप तो दुनिया से जाने वाले हैं, इनमें से कोई बता दे कि उसने रहना है। मेरा जो काम है मैं वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक तो करता रहूँगा। आपने झूठ का ठेका उठाया हुआ है हमारे उन लोगों ने, तो वो उन्होंने मरना नहीं है भाई। वो कौन है जो कहता है मैंने नहीं मरना? ये तो फिर बुल्ले शाह कह सकता है कि बुल्ले शाह सी मरना नहीं, कोर्ट पे आ कोई और। वो कह सकता है बुल्ले शाह सी मरना नहीं, कोर्ट पे आ कोई और। वो तुम नहीं हो, वो हम जैसे लोग हैं जो कह सकते हैं ये तसव्वुफ की ज़बान कैसे नहीं मरना। वो जरा मेरी कवरेज दबाव पे बैठे हो जवेद हाशमी, वो कोई और है, मैं बैठा। मैं तो नहीं मरूंगा, क्योंकि झूठ मर जाता है, सच कभी नहीं मरता। पाकिस्तान का जो आपने इसको अंगार खाना बना रखा है, भूख है, नंग है, और फिर भी तुम लूटते हुए डरते भी नहीं हो ना अल्लाह से। अब ये हसन नवाज की बात कर रहे हैं, दिवालिया करार दे दिया गया। अब मेरे भाई वो उसमें से भी कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे होंगे अपने एहसास से बचाने का, अपनी जायदादों को महफूज रखने का। एहसास उनके पास ही रहेंगे। यहाँ वो हमारे मुल्क में वो कहते हैं भाई टैक्स तो बता दो कहीं आपने दिया है। वो कहते हैं जी ये यानी अरबों रुपए खरबों रुपए आते रहे हैं सबके अकाउंट्स में, सामने खा गए हैं। कौन पूछे? शहबाज शरीफ साहब से, कौन पूछे? आसिफ जरदारी साहब से। तो हमें ही करंदा समझा हुआ है। हम तो करिंदा बन गए। 25-30 साल हमें पता भी नहीं लगने दिया। भाई जिन्होंने हमें नहीं पता लगने दिया कि कैसे हमने सारा लूटा है, चीज़ें सामने खड़ी हैं। इवन फील्ड लो या आप चलो एक इवन फील्ड की तो बात करते हैं। आपको पता है शहबाज शरीफ के भी इससे बड़े फ्लैट है लंदन में। हमजा के अलग है, उसके तीसरे बेटे के अलग है, उनकी वाइफ के अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा शोर डालोगे नवाज शरीफ के सामने, चूंकि वो फ्रंट पे है, उनका नाम ही नहीं लोगे। सबने यही किया हुआ है। और इनसे सबसे जो क्या है बड़ा, वो अब परवेज मुशर्रफ का फ्लैट और हमजा शरीफ का फ्लैट एक ही बिल्डिंग में, एक ही मोहल्ले में है, सबके सब। यहाँ पे भी, दुबई में भी डार साहब का, इसाक डार का घर भी वही है, परवेज मुशर्रफ का भी वही है, जरदारी साहब का भी वही है। एक दूसरे का हमसाए है, हमसाए तो माँ प्यो जाए।
ये वो लोग हैं। ये एक दफा तो ये गंद साफ करना पड़ेगा। बल्कि ज्यादा ये बातें करते हैं, मैं बार बार इसलिए कह सकता हूं कि मेरे तो हर चीज निकाल के आपने देखी, बार बार देखी, तकलीफ पहुंचाई मेरे अजीजों को, अकरबा को, मुझे भी। छीन ली चीज जो भी आप चाहते हैं, जो छीननी नहीं है उसे मिलिए मेट कर दिया आपने। चलो कर दिया, लेकिन आप अपनी चीजों को आप चाहते हैं कि वो नजर ना आए, लेकिन वो सामने खुल के आ जाती हैं, जो आप लोगों ने इस मुल्क के साथ किया है, हमारी फौज के जनरलों ने। सबसे बड़ा जालिम तबका जो है वो जनरल है, रिटायर्ड भी, सर्विंग भी है। अब वो कहते हैं हमसे पूछो ना, कोई इंतहा की बातें करते हो जो आपने लिख ली है अपने लिए इम्यूनिटीज अरबों खरबों के अंदर। वो इस तरीके का कोई एक मुल्क को तो दिखाओ, अमेरिका का जनरल पाकिस्तान के जनरल से वो पीछे खड़ा होगा। 2 गुना ज्यादा दौलत के लिहाज से ताकतवर कौन होगा? पाकिस्तान का जनरल। और कहेंगे जी ये तो हमने अपना रिस्क के हलाल है हमारा, देखिए हमने तो लिख के लिया हुआ है। अब क्या बोले? और कुछ बोलना चाहता हूं तो फिर रास्ते में तो वही पहाड़ खड़े हैं जो लूट मार के पहाड़ हैं, उनसे मैं सरफ नज़र कर लूं, उनके तरफ देखूं ना, और ये एक SHO कोई ले रहा है 2-3 हज़ार या कांस्टेबल ले रहा है, उसको मैं फैटी लगा दूं आपके सामने व्यू लॉग में, अरे कांस्टेबला तेनों मैं तुन के रख दियांगा। कोई एक महाजब लोगों का तरीका तो सीखो यार। मुल्क भूखा मर गया है, मुल्क जो है संसार बर्बाद हो गया है। यह मुल्क जो है स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा है, और स्मगलिंग किसकी क्या कहेंगे, चर्स, अफ्यूम, ड्रग्स, कलाशनिकोव। जब इतनी कलाशनिकोव आ रही हैं बॉर्डर से अंदर तो कभी चलेगी नहीं। और दहशतगर्द तो अब पूरी कौम को बना रहे हैं आप, नहीं चलेगी। खबरें देखते हैं तो यहां पे डाका, वहां पे डाका, यहाँ पे कौन मरवा रहा है ये डाके? कलाशनकोव को कौन आने देता है मेरे मुल्क के अंदर? मैं एक रिवॉल्वर का लाइसेंस कभी नहीं रखा मैंने होना अलग बात है, जो कानूनन मेरा हक था, हर पाकिस्तानी का भी है, लेकिन हमें तो आसानी से कलाशनकोव दे दी गई, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। भाई मैं अपने आप को कलाशनकोव से बचा भी रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है कि मुझे फालिज हो जाए। और ये एक हाथ तो पूरी सकत के साथ ना चल सके, अल्लाह से डरना चाहिए। और फिर भी ये भी उसका कर्म है कि वो हाथ और जुबान पे ऊपर पाबंदी लगने के बावजूद वो कहता है मुझे कि आप बैठे सच बोलें, वीडियो बनाएं। ये अल्लाह है, ये निज़ाम अपने हाथ में मत पकड़ो। वही है, और वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है। वो जो 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 सारी दुनिया का मालिक है, वही रिस्क देता है, वो छीन लेता है। बाकी आप लूट के ले जाएं, काम कुछ भी नहीं आएगा।
पाकिस्तान को इतना ना लूटो। बस, मेहरबानी।